सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्ते छात्रों, आज हम देखेंगे लोक भारती हिंदी की 10वीं कक्षा की गज़ल माणिक वर्मा जी की। माणिक वर्मा जी का परिचय इस प्रकार। जन्म 1948, उज्जैन मध्य प्रदेश। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा के प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। आपके कविताओं से लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाती है। आपके व्यंग्यों से समाज का आईना दिखाने वाले कवि माणिक वर्मा कवि मंचों की शान रहे हैं। माणिक वर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार। 1 गज़ल मेरी इबादत है। 2 आखिरी पत्ता गज़ल संग्रह। 3 आदमी और बिजली का खंबा। 4 महाभारत अभी जारी है। और 5 मुल्क के मालिकों को जवाब दो। माणिक वर्मा जी ने व्यंग्य, कविताएं, दोहे, गज़लें लिखी, लेकिन वे तमाम कवि सम्मेलनों में अपनी हास्य व्यंग्य कविताओं के लिए ही जाने जाते थे। पद्य संबंधी इस प्रकार। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि का कहना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थायी है, सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे कामों में होनी चाहिए। तो छात्रों, यहाँ पर हम गज़ल में से 2-2 पंक्तियाँ लेकर उसका भावार्थ देखेंगे। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम का मतलब है सोने के रंग का सुनहरा। वर्मा जी कहना चाहते हैं कि सोने के शिखर जैसा सभी बनना चाहते हैं या उसी की तरह समाज में स्थान भी पाना चाहते हैं, लेकिन जब ये सुंदर सुंदर इमारत शिखर बनती है तो उसके नीचे जो नींव रखी जाती है उसमें ईंट और पत्थर होते हैं। अगर ये नींव मजबूत नहीं होती तो ये सुंदर इमारत खड़ी न बनती। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपनी प्रशंसा और वाहवाह को छोड़कर समाज के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं। सुनहरे शिखर को सभी देखते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। उन शिखरों की तरह समाज में सम्मान भी चाहते हैं, लेकिन शिखर बने हैं नींव के कारण, ईंटों पत्थरों के कारण। ये ना होते तो शिखर कैसे बनते। लेखक यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि संसार में कुछ काम करना चाहते हो तो शिखर मत बनो, नींव बनो। प्रशंसा वाहवाही का लोभ त्याग दो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। का मतलब है धूल, मील का पत्थर का मतलब है सड़क के किनारे लगे हुए वे पत्थर जो विशिष्ट स्थान के उस स्थान तक की दूरी हमें बताता है। यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हैं अपने अच्छे कर्मों और कारणों के साथ, लेकिन कहीं पर अगर थक जाते हो या कहीं तूफान आ जाता है तो उस तूफान की वजह से जो धूल आकाश की ओर चली जाती है, उसी तरह तुम अपने प्रभाव से चारों तरफ फैल जाओ। आप अगर कहीं मंजिल पर चढ़ते वक्त कहीं थक भी जाते हो या रुक भी जाते हो या मार्ग भटक भी जाता है, तब जब जिस तरह से रास्ते पर मील का पत्थर होता है जो राह दिखाता है, उसी तरह तुम अपना काम करते रहो। आप मंजिल पाना चाहते हो तो अच्छे काम करो, आपका नाम चारों ओर फैल जाएगा, आसमान में छा जाएगा। जिस तरह तूफान आने के बाद जमीन से लेकर आसमान तक धूल ही धूल दिखाई देती है, उसी तरह तुम्हारे कामों से और कर्मों से चारों ओर चमक जाओ। अगर आप मंजिल की ओर चलते चलते कहीं मार्ग पर भटक या थक या बैठ जाते हो तो मील का पत्थर बनकर रहो, क्योंकि मील का पत्थर एक जगह पर होने से आने जाने वाले यात्रियों को मार्गदर्शन करता रहता है। उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की सहायता करो।
सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। भगवान ने हमें जीवन दिया है, उसका उद्देश्य केवल सजना संवरना सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम अच्छा होना चाहिए। समाज के प्रति सभी के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हमारा भाग्य है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। हमारा समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, जिम्मेदारियां है। केवल अपने प्रति विचार करना, सजना संवरना सुंदर दिखना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा यह कर्तव्य है कि दूसरों की सेवा करें, मदद करें। अगर दूसरों के काम आते हैं तो हमारा नाम होगा, दुनिया हमें अच्छे इंसान समझेगी। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थर के शहर में वह आईना बनकर देखो। हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें विचलित न होते हुए, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। मानिक वर्मा जी हमें कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, न घबराते हुए प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसकी पीड़ा सहन करता है। उसी तरह जब हम हर एक के दुख की पीड़ा को समझेंगे तो उसी दूर करने का प्रयास करेंगे। लेखक कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के प्रति सदा सहानुभूति, दया, प्रेम का भाव रखना चाहिए। ऐसा करते हैं तो हम एक दूसरे का दुख जान सकते हैं। जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा मोम के साथ ही रहता है, उसके साथ ही जलता है, उसी प्रकार एक दूसरे के साथ रहकर दुख दूर करना चाहिए। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ निराशा ही निराशा हो, उस समय एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी तरह जहाँ पर घने अंधकार में एक जुगनू हमें आशा की राह दिखाता है। हमारी हालत खराब हो जाती है तो चारों ओर मुसीबतें आती है, तो निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। ऐसे में एक आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा होती है। जिस प्रकार घने अंधकार में एक छोटा सा जुगनू भी प्रकाश की किरण देता है, सहारा देता है, उसी प्रकार हमें निराश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है तो मोती सीप के अंदर दिखो। हम समाज में रहते हैं, समाज के कुछ नियम कर्तव्य है, उनका पालन हमें करना होता है, तभी हम अच्छा नागरिक बन सकते हैं। अगर आपको समाज में कुछ पहचान बनानी है तो उस तरह रहो जिस तरह सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है। लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य समाजशील प्राणी है, उस पर समाज के कुछ बंधन है। यदि हम मर्यादा में रहते हैं तभी समाज हमें हमारा व्यवहार भी स्वीकार करता है। हम अगर समाज में पहचान बनाना चाहते हैं तो सीप के अंदर के मोती के समान हमें मूल्यवान बने तभी हमारा नाम हो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोमल कली फूल बनने से डर जाती है, उसे मालूम है कि जब फूल बनेगी तो तितली आकर उसे परेशान करेगी। ऐसे समय में उसे हमें सहारा देना चाहिए, उसका मन का डर निकाल देना चाहिए। यदि कोई कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसका डर को दूर करने की मदद करो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम
मुझे अक्सर दिखो। यह सारा जगत मनुष्य का समुंदर ही है। रोज के जीवन में बहुत अगणित चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसे में कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं जिसकी तरफ भी देखूं उसमें तुम मुझे नजर आओ, क्योंकि तुम सभी जगह हो। यह संसार मनुष्य का एक सागर है। भीड़ में, जाने अनजाने में अगणित चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में आप नजर आओ। आप तो हर जगह हो। तो धन्यवाद छात्रों।